लगाया जाता है, विधानमंडल के द्वारा ये नहीं लगाया जाता है। ये जो निर्बंधन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सर्वोच्च न्यायालय का जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा जाता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या जो रीजनेबल है वो रीजन है वो युक्तियुक्त है या नहीं है, वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है उसका निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब जैसे वो आर्टिकल जो 19 का 1 पे जितना निर्बंधन है वो आर्टिकल 19 का 2 से आर्टिकल 19 का 6, आर्टिकल 19 का 2 से आर्टिकल 19 के 6 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, अन्यथा किसी अन्य माध्यम के द्वारा उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। यानी आर्टिकल 1 पे आर्टिकल 19 का 1 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है 6 जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 का 2 से आर्टिकल 19 का 6 में जो प्रावधान दिया गया है उसी के तहत इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर बात करें कि निर्बंधन का विशेष अर्थ क्या होता है, तो निर्बंधन का जो विशेष अर्थ होता है विशेष परिस्थितियों में उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी उसको जो कर सकते हैं प्रतिबंधित। अगर इसका विशेष परिभाषित करें तो प्रतिबंधित कह सकते हैं, यानी पूरी तरह से प्रतिबंध किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है या उसको जो है पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो प्रतिबंधित हुआ। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को किसी भी माध्यम से या किसी भी तरह से इसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। आपका ड्रग्स का जो ड्रग्स है नशीली दवाई है, नशीली ड्रग्स है, उसको क्या इस पे भी प्रतिबंधित है रोटेशन। इसको अनुमति इसका जो है आदान प्रदान खरीद फरोख्त पर जो है किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं दिया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबंधित जो है रिस्ट्रिक्शन जो है रीजनेबल होना